आगे का अभ्यास कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है शब्द भंडार का शब्द बनाइए। शब्द बनाइए में सबसे पहले हमारे पास दो वर्ण हैं, दो वर्ण और उनके बीच में एक वर्ण दिया हुआ है। पहला और दूसरा वर्ण है ध म और उसके बीच में दिया हुआ है न। तो हमें एक सही अर्थ वाला एक शब्द बनाना है। जो बीच वाला अक्षर है उसे जोड़कर हमें दोनों अक्षरों से दो शब्द बनाने हैं। जैसे कि मैंने ध को न से जोड़ा तो बना धन, धन। अगला दिया हुआ है, जैसा कि म दिया हुआ है और म और न को जोड़ेंगे तो बनेगा म न मन। आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार ज और प और बीच में दिया हुआ है ग, तो ज ग से मिलेगा तो बनेगा जग। इसी प्रकार प ग से मिलेगा तो बनेगा प ग पग। पग का मतलब होता है पैर। आगे हम देखते हैं, हमें पर्यायवाची की परिभाषा दी हुई है। इसे भी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वे अनेक शब्द जो एक ही अर्थ में अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे कि हम एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का अगर प्रयोग कर सकते हैं तो वे हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सूरज को हम सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर आदि भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार कई सारे शब्द होते हैं, उन्हीं के आधार पर हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं जो प्रश्न क्रमांक 2 में है। पहला है जिसमें कि यश। यश का अर्थ होता है कीर्ति, बढ़ाई, जैसा कि हम शब्दार्थ में पढ़ चुके हैं। अगला हमारे पास है धन। धन का मतलब होता है दौलत, पैसा आदि। आगे हमारे पास है देश। देश का मतलब होता है राष्ट्र। अगला है हमारे पास सेवा। सेवा का मतलब होता है परिचर्या या आगे हमारे पास है भाषा की बात। भाषा की बात में हमें संज्ञा की परिभाषा दी हुई है। संज्ञा सभी बच्चे कक्षा 1 में भी पढ़ चुके हैं। संज्ञा का अर्थ बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में कोई भी वस्तु अगर है जिसका नाम है तो वह संज्ञा के रूप में मानी जाती है। आगे हमसे पूछा गया है पाठ में आए 5 संज्ञा शब्दों को लिखिए। पाठ में कौन कौन से संज्ञा शब्द थे, चलिए हम देखते हैं। पहला है हमारे पास धन, अगला है मात, फिर है पिता, देश, यश। इसी प्रकार आगे हमें दिया हुआ है नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाइए। जिसमें कि पहला हमारे पास शब्द है हर्ष। वाक्य का अर्थ होता है कि हमें एक अर्थपूर्ण एक ऐसी लाइन लिखनी होती है जिसमें वो शब्द आए और उस लाइन का पूरा पूरा अर्थ भी निकले। जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है हर्ष, सबसे पहला जो हमारे पास शब्द है वो है हर्ष। हर्ष का मतलब होता है खुशी। तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसा कि दिया हुआ है मुझे बहुत हर्ष है कि तुम पास हो गए। मतलब एक तरीके से एक दोस्त अपने दोस्त को ये बोल सकता है, एक माँ अपने बेटे को बोल सकती है कि मुझे बहुत हर्ष है कि तुम पास हो गए, मुझे बहुत खुशी है कि तुम पास हो गए। अगला हमारे पास दिया हुआ है काम। मुझे आज बहुत काम है। ये तो बच्चे कई बार अपने आसपास अपने मम्मी से, पापा से बहुत सुनते रहते हैं, तो ये तो बच्चों को बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी याद हो सकता है। बहुत इजी है ये। आगे दिया हुआ है हथेली। हथेली का हम बनाएंगे तुम्हारी हथेली बहुत गर्म है। इसी तरीके से पाठ 1 का अभ्यास संपूर्ण होता है।